और अब खबर देश में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की चिंता से जुड़ी हुई, जहां अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के क्रैश हुए विमान के बाद किसी भी उड़ान में आती रुकावट यात्रियों को डरा दे रही है। क्योंकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर अहमदाबाद से लंदन जाती एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ था। इस बीच आज एयर इंडिया के ही एक और बोइंग 787 एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग ने चिंता को और बढ़ा दिया है। भारत में सबसे बड़े विमान हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं। ये सवाल अब भी जहाज के मलबे में दबा है। आखिर उड़ान के चंद सेकंड में बोइंग 787 एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ जो वो क्रैश हो गया। पहले ब्लैक बॉक्स शुक्रवार को बरामद हुआ, उससे पहले शुक्रवार को ही इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर मिला। अब खबर है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल चुका है। कहा जा रहा है जल्द पता चलेगा अंतिम वक्त में क्या हुआ जिससे प्लेन आग का गोला बन गया। इस बीच अमेरिकी जांच अधिकारी हादसे की जगह पर पहुंचे, अपनी जांच शुरू कर दी। दूसरी सबसे अहम कड़ी CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को भी ढूंढ लिया गया है, रिकवर कर लिया गया है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलट्स के बीच में क्या बातचीत हो रही थी ये पता चलेगा। साथ ही हादसे के वक्त क्या इंजन में कोई गड़बड़ी आई थी, इंजन से किस तरह की आवाज आ रही थी और कॉकपिट में जितने अलार्म सिस्टम है उसमें किस तरह का एक्टिवेशन हुआ था, ये सारे पहलू अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो रिकॉर्डेड एविडेंस है उसको डिकोड करके पता लगाया जा सकेगा। भारत में बोइंग के विमान की मौत का हादसा देने वाला बनने की जांच अभी सामने आई भी नहीं। इस बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए दुनिया भर में चिंता से खबरदार करती खबरें आने लगी। 12 जून के हादसे के बाद अब हर इमरजेंसी लैंडिंग डराने लगी है। सोमवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइंस के विमान से लैंडिंग के दौरान चिंगारी धुआं निकलता देख सबकी सांसें अटक गईं। ये खबर अभी आई ही थी, तभी दूसरी खबर ने पूरी दुनिया को नई चिंता में डाल दिया जब पता चला कि हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के बोइंग 787 एयरक्राफ्ट को बीच रास्ते से टेक्निकल खराबी के दावे के साथ लौटना पड़ गया। फ्लाइट ट्रैकर को देखिए और समझिए कि अब एयर इंडिया की हांगकांग से दिल्ली चली उड़ान संख्या AI-315 कैसे टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद तुरंत लौटने लगती है। पायलट तकनीकी खराबी देखते ही तुरंत कह देता है हम आगे उड़ान नहीं भरना चाहते, लौटना चाहते हैं। इस तरह ये चिंता का सवाल बनता जा रहा है क्या बोइंग 787 एयरक्राफ्ट हवाई सफर के लिए असुरक्षित हो रहे हैं, क्योंकि पहले यही एयरक्राफ्ट अहमदाबाद में क्रैश हुआ, अब यही विमान हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़कर तुरंत वापस तकनीकी खराबी की वजह से लैंड कर जाता है। खतरे की आशंका तब भी हुई जब इस बीच हड़कंप मच गया लखनऊ एयरपोर्ट से आई खबर को लेकर, जहां सऊदी एयरलाइंस के लैंड किए विमान के टायर के पास से चिंगारी और धुआं निकलता दिखा। सऊदी अरेबिया से आई फ्लाइट के टायर में चिंगारी उठी और उसके बाद धुआं उठा। गनीमत रही कि पायलट ने सही समय पर प्लेन को लैंड किया, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के लोग पहुंचे और आग को बुझाया गया। आप तस्वीरों में अगर देखेंगे, हम इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर हैं और सामने आपको वो रनवे दिखा रहे हैं जहां पर तमाम फ्लाइट्स आती हैं, और वैसे ही एक रनवे पर सऊदीया की फ्लाइट भी आई थी जो जेदा से लगभग 240 पैसेंजर्स को लेकर आई थी। कुल मिलाकर जो खबर है वो ये है कि सुबह लैंडिंग के बाद टैक्सी वे पर जाते वक्त सऊदी अरेबिया एयरलाइंस के विमान के बाएं पहिए से चिंगारी और तेज धुआं उठने लगा। ये विमान जेदा से हज यात्रियों को लेकर पहुंचा था। भारत में अभी सालाना 17 करोड़ लोग हवाई सफर कर रहे हैं। हवाई यात्रा जो हमेशा दूसरे सफर के मुकाबले सुरक्षित मानी गई, वहां अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद जरूर लोग एक बार चिंता के साथ सफर करने को मजबूर हो रहे हैं।